करो। परशुराम जी ने क्या किया, स्वामी को नहीं बचा पाए। अरे तो आपकी परशुराम जब चला तो इतिहास बन गया है। राजकुमार ने कहा महाराज हमारे स्वामी का आपने विरोध किया तो कहा हमने आपका विरोध कर दिया है। याद है ना, माता और पिता दोनों बराबर होते हैं पुत्र के लिए। तुम्हारे लिए हम भी स्वामी है और धनुष तोड़ने वाले का मैं विरोध कर रहा हूँ, तो धनुष तोड़ने वाला भी तुम्हारा स्वामी है। स्वामी और स्वामी का द्वंद है, अगर माता पिता के बीच में द्वंद हो तो पुत्र को अधिकार है कि जाकर हस्तक्षेप करे। इतनी चौपाई पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी ना है। माता पिता के मध्य में अगर विरोध हो तो पुत्र का धर्म नहीं कि माता पिता में पक्ष में हो जाए। माता के पक्ष में पिता के पक्ष में, पुत्र के लिए माता पिता दोनों बराबर है। तुम्ही ने स्वीकार किया है तुम्हारा नाम भी हमारे स्वामी, धनुष तोड़ने वाले भी हमारे स्वामी। तो अधिकारी से अधिकारी टकरा रहे, कर्मचारी बीच में काहे बोल रहे हैं? इन्हें बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरा, राजकुमार ने कहा महाराज वहां पर शबद ऋषि ने विरोध किया। देखो मैंने कहा था विरोध व्यक्ति तब करता है जब विरोध करने में सक्षम होता। तुम्हारा विभिन्न था, ये था कि जब तक आदेश न दिया जाए तब तक विरोध न करे। तो मैंने ये उत्तर दिया था कि वहां पर शबद ऋषि ने विरोध किया। क्या किसी ने शबद ऋषि पर दोष लगाया? क्या भोले बाबा ने कहा तुमने विरोध क्यों किया? हमारा तो आदेश नहीं था। या बैठे हुए किसी ऋषि मुनि महात्मा के द्वारा ये कहा गया कि महाराज जो ये चमन ऋषि कर रहा है ये सरासर गलत है, या ये अपराध कोटि में है? किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध क्यों नहीं किया? कि चमन ऋषि ने अपने स्वामी के लिए, और भोले बाबा है कौन? तो भोले बाबा है त्रिभुवन के गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सबला बसीसा। भोले बाबा त्रिभुवन के गुरु है, अरे सभी के ईश है। और उनका विरोध कर रहा था दक्ष, तो दक्ष का विरोध, यज्ञ का विरोध कर दिया चमन ऋषि ने, इसलिए चमन ऋषि पर कोई दोष नहीं लगा। ध्यान देना, कर्म जो वास्तव में है वहां पर ऋषि चमन ने जो कर्म किया है, कर्म की परिभाषा क्या है? क्रिया धन उद्देश्य बराबर कर्म। हम अगर कर्म को जाने कि कर्म वास्तव में है क्या, तो क्रिया धन उद्देश्य बराबर कर्म, ये सूत्र है कर्म का। जैसे वहां पर चमन ऋषि ने जो कर्म किया है, कर्मों का फल सभी को मिलता है। अगर चमन ऋषि का कर्म अनुचित होता तो चमन ऋषि को कर्मों का फल मिल गया। जब दक्ष को मिल गया, वहां पर बैठे अन्य लोगों को मिल गया, तो फिर जाकर के चमन ऋषि को भी दंड मिलता। क्योंकि कर्मों का फल कभी ऐसा नहीं हो सकता व्यक्ति को कर्मों का फल न मिले। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना। निज कर्म भोग से भाता, यहाँ पर कर्म प्रधान विश्व करी रखा, और जो जिस कर्म फल चाखा, जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। वहां पर यज्ञ का विरोध चमन ऋषि कर रहे हैं। यज्ञ कराना अच्छी बात है, ऋषि चमन की जो क्रिया है वो गलत है। यज्ञ मतलब नहीं करवाना चाहिए, यज्ञ का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भोले बाबा के सम्मान की सुरक्षा का। राजा दक्ष यज्ञ कर रहा है, क्रिया बहुत अच्छी है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भोले बाबा का अपमान करना। तो क्रिया अच्छी है, उद्देश्य अगर खराब है तो कर्मों का फल ये मिला कि दक्ष को अपना शीश कटवाना। और वही कर्म किया है चमन ने, तो क्रिया की है यज्ञ का विरोध, लेकिन उद्देश्य है भोले बाबा का सम्मान सुरक्षित करना। तो चमन ऋषि को कोई कर्मों का फल, ऋषि चमन का कोई अपमान नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय, अगर ऋषि चमन का विरोध होता तो मैं ये स्वीकार कर लेता कि महाराज बिना स्वामी के आदेश के सेवक का ये धर्म है कि महाराज विरोध न करें। यही मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमको आदेश दिया गया कि जाओ जाकर के राजा जनक का विरोध कर दो, तब तो ठीक था। तुमने कहा महाराज हमने जब विरोध किया है तो सभी लोग प्रसन्न है। देखो प्रसन्न क्यों है? लड़काई में अगर बालक कोई कार्य करे, जैसे बालक छोटा हो और अपने पिताजी से कहे सुनो, तब तुम्हें उठा के गिरा सकते हैं। अब पिताजी क्रोध करेंगे तो प्रसन्न होंगे, समझो इसको। तो पिताजी क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि पिताजी को पता है कि बालक है, लड़काई में है, ये बालक चल रहा है, लेकिन बालक ऐसा करने में सक्षम
नहीं है। तो पिताजी क्रोध और विरोध नहीं करते हैं, पिताजी स्नेह शीश देते हैं, लेकिन क्रोध और विरोध इसलिए तुम्हारा क्रोध और विरोध नहीं किया गया। अब रहा विषय हमारा, कब महाराज आप आए हो तो कहा आपने क्रोध किया? हाँ हमने क्रोध किया, तो किसी ने हमारा विरोध किया तो हमारा आगमन हुआ तो ये अवसर शिवधर भगना आयो बिल्कुल कमर कटंगा देख वही सकल सच्चाने बाद झपट जब लगा हम आ गए तो तुम बोल रहे थे, जब तक नहीं थे तब तक बोल नहीं पा रहे थे। क्या चल रहा था? ले उछड़ा ऐसी कहूं और धन बांधव बालक दूं, जब ये कच करे सहाय तो जीतो समझ सहित दो। हम आए हैं, हमसे बेटा तुम्हारी सुरक्षा है और तुम हमारे विरोध करने लगे। थोड़ा तो ये सोचो कि जिससे संरक्षण मिल रहा है, तो जब मेरा आगमन हुआ तो विरोध किसी ने नहीं किया। हुआ क्या? पितृ समेत कहीं कहीं निजनामा अब करने लगे सब। मैं रुका जा रहा हूं। जो धरातल बना है स्थिरता बनी रहे तो संभव बहुत गंभीरता है, और जब स्थिरता इधर उधर होने लगे, और ये तो तर्क की शाखाएं हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो वियोगा, तर्क की इसीलिए कोई प्रतिष्ठा ही नहीं होती। अब आइए जरा, परशुराम जी ने कहा कि जो तुम लड़काई में करते रहे हो, जो तुम लड़काई में करते रहे हो, तो यहाँ तुमने जो क्रोध किया है तो इससे वो इसलिए प्रसन्न हुए हैं कि तुम्हारी लड़काई है। कितनी जल्दी बदलते हो गिरगिट को कुछ समय भी लगता है बनाने में, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन जो है परशुराम जी बात बदल गए। बदल क्या गए ये हम बता देते हैं। और बदले क्या है परशुराम जी? बदले ये है कि अभी कुछ क्षण विरोध ये कर रहे थे कि अब तुम वो तुम्हारी लड़काई थोड़ी नहीं है। बोले बालक जब छोटा होता है तो नाती जब छोटा होता है तो बाबा की गोदी में बैठ जाता है जब छोटा होता है। और ऐसा हुआ भी सर दूर भरे तलवाए और भूपति की ऐसी गोद बैठाए। हमारे पिताजी ने हमको बैठाया है, गोदी में बैठाया है परशुराम जी के कथन के अनुसार। तो जब हम वही हैं, जब वहां का उदाहरण आप उस समय भी दे रहे हो और वही उदाहरण आप भी लगा रहे हो, तो या तो हमारी वो बात मानो और या तो ये बात मानो। आपकी कई बातें अब नहीं रुकेंगे, अब अवसर नहीं देंगे, आपकी और भी बातें। आपने कहा कि वहां पर चमन नसीब विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि संसार में जितने भी यज्ञ हैं वो भगवान शंकर के बिना कभी पूरे हो ही नहीं सकते। क्यों भाई? संसार में जितने यज्ञ हैं वो भगवान शंकर के बिना नहीं पूरे हो सकते। और तुमने यहाँ पर भगवान शंकर का भाग नहीं दिया तो वहां पर चमन नसी ने ही थोड़ी नहीं विरोध किया, बाद में मैया सती ने भी विरोध किया। परिणाम स्वरूप मैया सती को अपना पेट त्याग करना पड़ा, योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म करना पड़ा। ज्यादा कुछ न कहते हुए तो वहां इतना विरोध हुआ क्योंकि वो अधर्म का यज्ञ हो रहा था। उसमें भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था, भगवान शंकर की उसमें निंदा थी। तो उसमें निंदा थी तो चमन किसी ने वहां पर विरोध किया। लेकिन ये कैसा यज्ञ है? ये धनुष यज्ञ है। और हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, ये आचार प्रवर वाल्मीकि जी कहते। बोले राजा जनक का जो यज्ञ है वो कैसा है? तो कहा मैथिलस्य श्रेष्ठ जनकस्य भवस्वती यज्ञा परम धर्मिष्ठस्य। राजा जनक का जो यज्ञ है वो परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। तो जो श्रेष्ठ धर्म होता है वहां पर विरोध नहीं होगा, बात धर्म की है। और यहाँ पर सभी लोग धर्मशील है, पूर्णवदार सुभद्र समता और धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता। तो धर्मशील लोग है, तो धर्मशील जो होते हैं, तो मैंने तो ऐसा जाना है कि जथा धर्मशीलन के तीन संयुक्त जाए। जो धर्मशील होते हैं उनके जो दिन होते हैं, उनके जो वार होते हैं वो सब सुखपूर्वक व्यतीत होते हैं। तो सुखपूर्वक व्यतीत होते हैं क्योंकि वो
धर्म करते हैं और राजा जनक के जो प्रजापुरवासी है सभी मंगलमय है। और इसीलिए मैंने कहा था कि पंडित जी ऐसी भूमि का आप परिवर्तन मत करें, ऐसी भूमि का परिवर्तन मत करें। क्यों? क्योंकि राजा जनक का जो यज्ञ है वो परम धर्म है, जो परम धर्म है। और वहां पर जो दक्ष का यज्ञ है अगर परम धर्म है तो एक सूत्र पर के दिखा देगा। क्यों भाई? अगर वहां पर दक्ष के यज्ञ को श्रेष्ठ धर्म में कहा गया हो, परम धर्म में कहा गया हो, तो एक सूत्र हमको पढ़ के बता देगा। और ये राजा जनक का श्रेष्ठ यज्ञ है, धनुष यज्ञ है। और मैंने एक पर्ची लगाई, मैंने आपसे कहा है कि ये भगवान शंकर के बिना कोई यज्ञ नहीं पूरा होता। और ये यज्ञ पूरा हो गया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से भगवान शंकर की इसमें सहमति है। इस पर जरा चिंतन करने की आवश्यकता है। एक बात और, प्रारंभ में कुछ धरातल छूटे ना जो रह गया है, क्योंकि आपने कहा था कि बाद में प्रस्तुत कर लेना। मैंने कहा था कि आपका पृथ्वी का भी उपयोग, क्योंकि मैंने जाना है कि जब जब परशुराम जी का भाषा चला है, जब जब परशुराम जी ने अपने परश को चलाया है तो हमेशा अधर्म के पक्ष में चलाया है, अधर्म का नाश किया है, अधर्म का जो बोलबाला था आदताइयों को मारा है, अधर्मियों को मारा है कि धर्मियों को मारा है, कि पृथ्वी का संहार किया। पृथ्वी का संहार तो किया नहीं, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। भगवान जो रूप कोई नहीं धारण कर सकता है वो प्यारी पृथ्वी के लिए भगवान नारायण सूकर का रूप भी धारण कर लेते, वारा के रूप, और पृथ्वी का उद्धार करते। और पृथ्वी का उद्धार किया, कैसे किया? व्यास जी जरा आओ, थोड़ा रसो वैसा भरे, हो गया इतना पर्याप्त, इतनी चोटें पर्याप्त। अतिशय धर्म तय ग्लानि और परम सभीत धरा अकुलानी, तुम निज संताप सुनाए से रोई और काहू ते कछ काज न होई। तो फिर पृथ्वी मैया ने शरण किसकी ग्रहण की? आश्रय किसका लिया? ऋषि मुनियों का आश्रय लिया। भेद रूप धरि हृदय विचारी और कई तहा सुर नर मुनि, मुनियों के पास में गई। और ये मुनि है, सुन मुनि बचन लखन मुस्कारे, परशुराम जी मुनि है। तो आज एक मुनि के द्वारा जिसको संरक्षण जिसको प्राप्त होता हो, आज उसी के द्वारा रक्षण प्राप्त हो रहा है, तो ये अधर्म है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और आपने एक धारा दी है तो उस पर भी चिंतन किए लेते हैं। आपने कहा कि हम आगे तो तुम्हारे प्राण बच गए, आप यहाँ आगे हो तो आप चले जाओ, आप आ गए हो तो आप यहाँ से चले जाओ। चले इसलिए जाओ क्योंकि पंडित जी कुछ देर बाद आपके ऊपर मार पड़ेगी। मार इसलिए पड़ेगी क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है, महिला मोर्चा ज्यादा प्रबल है। और प्रबल इसलिए है क्योंकि परशुराम जी का जो स्वभाव है, प्रभाव है, कर्तृत्व है, व्यक्तित्व है, वो मिथिला की नारियों को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। भगवती कर स्वभाव संसीता और अरत निवेश तलब सम पीता मन बचता सीम महतारी विधि अब सगरी। बात जो बात बनी थी तो पंडित जी आप बिटिया के दियाओं में आप बराबर आए हो कि बिगाड़ने आए हो? क्यों भाई? आप बिगाड़ने आए हो कि बनाने आए हो? मैं लगता है कि आप संग सहनाई बज रही थी, झांझ मृदंग संग सहनाई। अरे व्यास जी आप आ गए तो जो क्या कह रहे हैं? इसको रात यह कैमरा लगाओ। ये लता मंगेशकर वाली बात देखिए। आइए मिथिला की नारियां परशुराम जी का विरोध कर रही है और परशुराम जी का विरोध कर रही है क्योंकि परशुराम जी का कर्तृत्व और व्यक्तित्व मिथिला की नारियों को अच्छा नहीं लग रहा है। और हम लोग पंडित जी अच्छे लग रहे हैं, हम लोग अच्छे लग रहे हैं। आपने कहा कि हम आगे तो तुम्हारे प्राण बच गए, ऐसा नहीं। जिस समय ये राजा कह रहे थे
कि सीता को छुड़ा दो और दोनों बालकों को बांध दो। तो उस समय कुछ स्त्रियां थी, क्या सवाल होगा? कहा भूप चल सुन इता उतार कहीं, जिस समय मैंने राजाओं के बचने को सुना तो कहा भूप बचन सुनी तक कहीं, लेकिन अब वही बात आ रही जब तक स्वामी का आदेश ना हो वहां पर डर है क्या? लखन राम डर वो ना राम जी का भय है, ये अंकुश है, ये हमारे स्वामी का अंकुश है। मैंने जिस समय देखा राजाओं की ओर जैसे वाले हाथियों के झुंड को देख करके सिंह का बच्चा जोश में आ जाता है, ऐसी स्थिति है। तो आप कहते हो हमारे प्राण बचे, आप चले जाओ नहीं तो पधरा चले तो देख मेरे बड़ा भाई तुम्हारा शब्दकोश बड़ा सार गर्भित है। अब इतना ज्यादा विस्तार बात ना हो, मैं अपेक्षा करूंगा तुमसे थोड़े थोड़े बिंदुओं पर चिंतन जब होगा तो ज्यादा अच्छा है। एक बोले एक बिंदु हो जैसे अभी तक क्रम चल रहा है, तुमने इतना सब कूड़े का ढेर लगाया है, थोड़ा थोड़ा बस यही मैं चाहता था। तो इतना ज्यादा अगर बोलोगे, एक पक्ष बोल रहा है एक पक्ष को ये बोला, क्या क्या तुम बोल गए हो? वाह बहुत सुंदर। राजकुमार ने कहा महाराज पक्ष का एक और धनुष का ये दोनों सवाल है, बिल्कुल गलत। का दक्ष के यज्ञ में भोले बाबा का अपमान हो रहा था, का यहाँ नहीं हो रहा है? अगर हो रहा होता तो का विरोध होता। ध्यान देना, दक्ष के यज्ञ में और धनुष यज्ञ में अंतर है। जब भी यज्ञ होता है तो यज्ञ में 16 प्रकार के यज्ञ मंडप होते हैं। जब भी यज्ञ होता है ध्यान देना, कर्मकांड से जुड़े हुए ध्यान देना। यज्ञ जब होता है तो यज्ञ वेदी जब बनाई जाती है तो यज्ञ वेदी में 3 रेखाएं बनाई जाती है। जैसे ठीक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। भैया धनुष यज्ञ में कहाँ वेदी बनाई गई, कहाँ रेखाएं बनाई गई? जब यज्ञ वेदी बनाई जाती है तो यज्ञ वेदी में एक चक्र बनाया जाता है, बनाया जाता है। भैया मिथिला में कहाँ बना, कहाँ बना? यज्ञ जब होता है तो 16 प्रकार के यज्ञ मंडप बनाए जाते हैं। कहाँ यज्ञ मंडप? यज्ञ जब होता है तो प्रमुख 4 पद होते हैं, होता, उद्गाता, ब्रह्मा, अध्वर्यु। यहाँ कौन नियुक्त है पदों पर? यहाँ कौन नियुक्त है? यहाँ तो कोई नियुक्त नहीं है। अरे मैंने तो यह जाना सीए स्वयंवर देखिए जाई और ईस्ट का होते बड़ाई। मैंने तो यह जाना का महाराज उस धनुष का उस यज्ञ की तुलना इस यज्ञ से देखो, शब्द पर चोट है तुम्हारी। का महाराज यज्ञ बराबर, अगर यज्ञ बराबर होते तो फिर ऐसा यहाँ भी देखने को मिलता। तुमने कहा महाराज वहाँ पर भोले बाबा का विरोध हुआ तो भोले बाबा का जब अपमान हुआ वहाँ पर तो कहा वहाँ पर चरण ऋषि ने विरोध किया। यहाँ पर भोले बाबा का अपमान नहीं, यहाँ भोले बाबा का धनुष का अपमान हो रहा है। धनुष किसका है? धनुष भोले बाबा का है। और भोले बाबा का धनुष आज टूटा पड़ा है। जो कभी भगवान शंकर के भगवान की शोभा होता था, आज वही भगवान की शोभा राजाओं के चरणों की धूल से दूषित हो रहा है। भोले बाबा का अपमान नहीं है क्या? तब परशुराम का विरोध है। सुनत वचन फिर अगत निहारे और देखे जात खंड नहीं डाले, तो अतिर से बोली वचन कठोरा और करुजर जगत धनुष के तोड़ा। एक दिखाओ तो राजू उल्टो नहीं जालक राजू। राजराज ने कहा महाराज पृथ्वी पर का पृथ्वी पर आपका धर्म नहीं है। मैंने एक छोटा सा किया था, मैंने कहा तुम्हारे पूर्वजों ने पृथ्वी के खंड कर दिए, तो कितने किए? कहा किए? का वो धर्म था उनका? तो कितने किए? 9 किए, 7 किए, 5 किए, कितने किए? आखिर आवश्यकता क्या थी पृथ्वी के खंड करने का? मैंने तो कहा भी किया नहीं है, वहां कर दिया गया है। तो जो अपराधी अपराध करते हो जाता है, अगर तो हमारा अपराध मानते हो, या ये योजना बनाना हो जाता है।
कहा महाराज आप तो पृथ्वी के पोषक हो, जिस समय पृथ्वी सताई जा रही है तो पृथ्वी सताने पर पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, मुनियों के पास पहुंची और मुनि और पृथ्वी मिलकर के परमात्मा के शरण में गए। परमात्मा ने आश्वासन दिया कि आप धैर्य धारण करो, मैं अवतार लूंगा और आपका भार बताऊंगा। तो का वही पृथ्वी का विरोध कर, विरोध पृथ्वी का नहीं है। पृथ्वी के ऊपर विराजमान है ये राजा, और ये राजा वो है जिन राजाओं ने उस धनुष तोड़ने वाले अपराधी को छिपाया है। अपराधी को छिपाने वाला भी अपराध कोर्ट में आता है। यहाँ पर राजा जनक का जो प्रण है वो प्रण है राजाओं के लिए, और राजा जनक ने राजाओं के लिए प्रण किया, तोड़ने वाला विलास समाज से है। राजा जनक का प्रण है सोई पुरानी को दंड कठोरा, राज समाज आचरी तोड़ा, तो कबूल जय समेत में नहीं बिनी विचार भरो होते ही। राजा जनक का प्रण है राजाओं के लिए, राजा विद्यमान है समाज में, और ये समाज है ये राजा जनक की मैथिली के अंतर्गत, इसलिए मेरी घोषणा है मैं चाहता करता हूँ मैं वहां तक की पृथ्वी भर दूंगा। पृथ्वी पलटने का अर्थ है कि जहां तक ये राजा बैठे, इनके सिंहासन जिस आसन पर बैठे उन आसन पर मैं इनको रहने वाला रहने नहीं दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी हम पलट देंगे। जैसे एक मनुष्य में एक जगह इस शब्द का प्रयोग किया गया हो, उलट पलट अमुक सब जारी, ध्यान देना। तो अब अगर तुम्हारे समाज लगा है तो क्या उल्टा गया, उसका पलटा गया? क्या वहां की पृथ्वी को पलटा गया या वहां के राज्य को पलटा गया? ऐसा तो नहीं है। उलट पलट अमुक सब जारी चलाया गया, नष्ट किया गया, पलटा नहीं गया। पलटने का अभिप्राय ये है कि वहां पर जो बस उनको अपने सिंहासन से उतारना, ये कर। जैसे लोग कहते हैं महाराज आपको वो समय आ गया कि सत्ता पलट देनी चाहिए, अब वो समय तख्ता पलट देना चाहिए। तो तख्ता पलटने का मतलब क्या है? सत्ता पलटने का मतलब क्या है? उसका जो सिंहासन है, जो पद है, वो पद रिक्त हो जाएगा, वो पलट गया। बस यही यहाँ पर है। यहाँ पर आप ये नहीं पृथ्वी को पलटे, पृथ्वी के खंड करें, और तर्क जस का तस है कि 7 खंड किए कि 9 खंड किए, और आखिर कारण क्या था करने का। मैं रुका जा रहा हूँ, विस्तार बात ज्यादा ना हो, एक बार में 2 मिनट से ज्यादा ना आए। हमारी ओर से हमारी ओर से आप कई बार पूछ चुके हो, आप कई बार पूछ चुके हो। आइए भाई जी विश्वास, वाह वाह, ये तो ये सर्वत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं और बढ़िया है, सभा की शोभा है। तुम्हें देर में दिखाई दी नहीं, आप दिखाया तो आते, मार्गदर्शक तो आप है। अब देखिए जरा, परशुराम जी ने जो पुनः प्रस्तुति दी, मैं उस पर उतना संक्षिप्त विचार किए रहता हूँ। परशुराम जी ने जो अपना बौद्धिक व्यायाम किया है, परशुराम जी ने कहा कि इस धनुष को तोड़वा दिया गया, क्या ये अपमान नहीं है? इस धनुष को तोड़वा दिया गया, क्या ये अपमान नहीं है? ये परशुराम जी ने कहा इस धनुष को तोड़वा दिया गया है, ये अपमान नहीं है, बल्कि इस धनुष का सम्मान है। इस धनुष को तोड़वा दिया गया, अपमान नहीं है। तो सीधे सीधे बात करते हैं, सम्मान है धनुष का। क्यों आप कहते हैं इस धनुष का अपमान है? धनुष का टुकड़ा आप तो कहते हैं सम्मान है। जो भगवान शंकर के साथ में विश्वासघात करे उसको आप सम्मान की दृष्टि से देखो। क्यों भाई? जिसने भगवान शंकर के साथ में विश्वासघात किया और भगवान शंकर भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिलो विश्वास में प्रतीक भगवान शंकर के साथ में ये विश्वासघात किया। कब किया? जिस समय बलाबल का परीक्षण हुआ, बलाबल का परीक्षण हुआ भगवान विष्णु ने और शंकर जी ने बलाबल निरीक्षया, तो बलाबल के निरीक्षण में भगवान विष्णु ने सारे धनुष को संभाला और भगवान शंकर ने इस अजगर नाम के धनुष को संभाला। और जब संभाला तो युद्ध हुआ, और युद्ध में भगवान शंकर स्तंभित हो गए। भगवान शंकर स्तंभित हो गए, और जब स्तंभित हो गए ये धनुष भी निष्क्रिय हो गया। जब ये धनुष निष्क्रिय हो गया तो भगवान शंकर ने इसको क्रोध के समय क्रोध किया
और क्रोध करने के बाद में इस धनुष को बाण के सहित राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। तो क्यों दिया, कैसे दिया? क्रोध में दिया ना कि सम्मान के साथ में दिया। तो ये धनुष सम्मान का पात्र है, ये धनुष सम्मान का पात्र है। और अगर ये धनुष सम्मान का पात्र है तो केवल इसका सम्मान आप ही के द्वारा होगा। इसका सम्मान आप ही के द्वारा क्यों? यहाँ पर इतनी सभा है, मिथिला के लोग जानकार है और सब जानते हैं। आपने कहा कि कूड़ा करकट को ला के रख दिया है। अरे आप तो साधु है, महात्मा है, तो साधु को ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाए। और सार सार को गई नहीं धोता दे, तो आप सार सार को ग्रहण कर लो, और जो आपको मतलब करना हो उसको न ग्रहण करो। चलो सार सार ग्रहण कर, हाँ सार सार ग्रहण कर। एक बिंदु हो गया, एक बिंदु आपका और रह गया, दो तो इसका लेना फिर और लेना। राजकुमार ने कहा महाराज ये जो धनुष है इसने भोले बाबा को धोखा दिया। राजकुमार ने कहा भोले बाबा स्तंभित हो गए, धनुष निष्क्रिय हो गया। कदा संवेदन जय धर्म भीड़ पराक्रम। और राजकुमार ये चूक कर गया। ये तुम्हारा पढ़ा हुआ विषय नहीं, तुम्हारा सुना हुआ विषय। अगर पढ़ा हुआ होता तो ये चूक न करता। भोले बाबा और भगवान विष्णु में युद्ध हुआ तो कहा महाराज भोले बाबा स्तंभित हो गए, धनुष निष्क्रिय हो गया। आखिर कारण क्या था युद्ध करने का? चलो उसको छोड़ो, कारण को छोड़ो। क्या भोले बाबा ने क्रोध में आकर के देवराज को दे दिया? ध्यान देना, देवताओं ने दिया था कि भोले बाबा ने दिया? ये धनुष किसने दिया? ऐसे एक कोई सूत्र ऐसा करो भगवान शंकर ने दिया, देवताओं ने दिया, भोले बाबा ने नहीं दिया। ध्यान देना, तुम्ही ने कहा या तो एक पक्ष को मानो, तुमने कहा भोले बाबा ने इसको क्रोध में त्याग दिया। ध्यान देना, क्रोध में त्यागा। अब जिसको त्याग दिया फिर भैया उसको धरोहर को भी दिया जाएगा? दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। देवताओं ने दिया। देवराज की ख्यातो निमिर ज्येष्ठो वही पगी न्यासो है भगवान हस्ते दत्तो। महात्मा ये राजा निम के ज्येष्ठ पुत्र देवराज को धरोहर के रूप में दिया गया, लेकिन भोले बाबा ने नहीं दिया। अगर कोई प्रमाण तुम्हारे पास होता ना, राजकुमार ने कहा महाराज भोले बाबा ने इसको धनुष को त्याग दिया था, क्रोध में निष्क्रिय हो गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, भोले बाबा ने त्यागा था धनुष को। भोले बाबा ने माता सती को भी त्यागा था। यह पर सती भेंट अब नहीं, भोले बाबा ने माता सती को बहुत मना किया और माता सती नहीं मानी। भोले बाबा ने कहा अगर आप मेरी बात नहीं मान रही तो हुई है सोई जो राम ने सिराखा और कौन करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब अगर हमारी बात को नहीं मान रही, अब वो होगा जो राम जी चाहते हैं, जो मेरे प्रभु चाहते हैं, अब वही होने वाला है। भोले बाबा ने कहा जाओ, अगर हमारे कहने से नहीं मान रही हूँ तो फिर विधि विपरीत भलाई मोरे कहूं न संशय जाई, तो विधि विपरीत भलाई। अब तुम विधाता तुम्हारे विपरीत हो गया है, अब तुम्हारा भला होने वाला। माता आई परीक्षा लेकर के, भोले बाबा ने पूछा कहो देवी, महाराज जैसे आप सलाम करते हो वैसे हम करा। भोले बाबा ने विचार किया, जिसको इतना समझाया तब वो कोई व्यक्ति न माना और जाने के बाद खाली प्रणाम करके लौटा। तब शंकर देखे इधर ध्याना और सती जो कीन चेन सब, तो शिव संकल्प कीन मन माही यह कर सती भेंट। भोले बाबा ने माता सती को त्यागा, लेकिन फिर भी जब दक्ष की एक नष्ट हो गई तो माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर के ब्रह्मांड भूषण करने लगे। आखिर जिसको त्यागा था उसके लिए अलग प्रेम कि उसके पार्थिव शरीर को लेकर के भोले बाबा भूषण कर रहे हैं। ऐसे ही धनुष माता सती को भी बाबा में से त्यागा था। सर्वदा दक्षिणे धारा चतुष्स्थाने त्यागता द्विरागिना सिंदूरे सैया रामचंद्र हे। यद्यपि वहां भोले बाबा ने माता सती को बाबा में से त्यागा था, धनुष को भी अपने बाबा में से त्यागा था। तो जब माता सती के लिए भोले बाबा ने विरोध कर दिया तो यहाँ भोले बाबा के परशुराम ने विरोध कर दिया। धरातल आप बनाते हो, जरा चिंतन करना। धरातल आप बनाते हो, पाला भी छोड़ देते हो। अब देखिए यहाँ पर जहाँ परशुराम जी ने फिर चिंतन किया है वो वहीं पर पूरा छोड़ कर इन्होंने कहा कि देवी सती का त्याग है। क्या वहां पर देवी सती का त्याग है क्या? अगर देवी सती का त्याग है तो जाई सम्मत बंदर कीन्हा और सन्मुख शंकर आसन। सन्मुख किसको आसन दिया जाता है? एक
जब बीच में मध्यवासी मत हो। सचमुच किसको आसन हो जाता है? कई बार आपको देखो कहीं ये दूर रह गए आपके, है ना, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, गंभीरता बढ़िया अच्छी है ना खूब। चलो बेटे बोलो। हाँ तो देखो इसको, हाँ बाबा आप इससे निश्चिंत रहो कि हम अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे, हम वहीं आपको खड़े मिलेंगे जहाँ पर आपकी प्रसिद्धि देवी। तुम चाहे कहाँ जाओ तुमको घेर के लाएगा। अच्छा चक्कर पड़े बड़े ठीक लगे रहोगे। अरे हम ठीक अच्छे अच्छे लगते हैं। हाँ लेकिन ऐसे हंसते रहा, हंसते हुए अच्छे लगते हो। अगर सुनो बाबा हंसे और आप हैं वो शरीर से त्याग है कि पद का त्याग? देवी सती का जो त्याग भगवान शंकर ने किया है वो पद से त्याग किया है कि देह से त्याग किया? भगवान शंकर ने सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना माने माता, जो माता होती है उसको सामने आसन दिया जाता है, प्रत्यक्ष में आसन दिया जाता है। तो भगवान शंकर ने त्यागा तो, लेकिन देवी सती को पद से त्यागा है, लेकिन देवी सती को शरीर से नहीं त्यागा। क्यों भाई? देवी सती को अपने से अलग नहीं किया, और अलग किया होता तो कई कारण गिर के जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई, अब तहु सती शंकरो विवाही। वहां पर मैया सती का विवाह शंकर जी के साथ में हुआ। तो जब मैया सती ने अपना पद त्याग दिया, जब शरीर त्याग दिया, तो शरीर त्यागने के बाद मैया सती ने जब पुनर्जन्म धारण किया है तो भगवान शंकर ने उनको अपना बनाया। इस पर जरा चिंतन करने की आवश्यकता है। आपकी एक बात और, आपने कहा कि भगवान शंकर ने इसको अगर त्यागा था तो इसको फिर धरोहर के रूप में क्यों दिया? इसको फिर धरोहर के रूप में क्यों दिया? आपने कहा कि ये सुना हुआ है, ये सुना हुआ नहीं है, इस प्रसंग को ये हमारा किया हुआ है। क्या है? धर्मभद्रस्त्र संबुद्धो विदेहे महायसा, तो देव प्रातस्य राजस्य तदौ हस्ते सहायकम। तो धर्मभद्रस्त्र संबुद्धो, रुद्रस्त्र तात्पर्य क्या है? भगवान शंकर से ही तो तात्पर्य है रुद्र का। रुद्र माने भगवान शंकर, और भगवान शंकर क्या? धर्मभद्रस्त्र संबुद्धो, क्रोध के सहित क्या? क्रोध के सहित दिया, सहायकम धनुष भी दिया और बाण भी दिया। और किसको दिया? राजा देवराज को दिया। राजा देवराज को क्यों दिया? क्योंकि राजा देवराज ने एक यज्ञ किया, एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ के फलस्वरूप जब यज्ञ से ऋषिगण उत्पन्न हुए और उन्होंने कहा कि हमसे वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा वरदान के स्वरूप आप हमको कुछ ये देना चाहते हो तो आप हमको भगवान शंकर का जो करों में शोभा को प्राप्त होता है अजगर नाम का धनुष वो मुझको दे दो। तो भगवान तो वहां पर जो ने वहां पर ये वरदान दिया है, और प्रमाण है इसका क्या? याचतम नर शार्दूलम सुनाभम सर्व देवता नर शार्दूलम। ये चिंतन का विषय साधुवाद है, करना भी चाहिए, बौद्धिक व्यायाम है। लेकिन नर शार्दूल का तात्पर्य है राजा देवराज ने वहां पर यज्ञ किया और यज्ञ के परिणाम स्वरूप उस धनुष को मांगा। नहीं तो थोड़ा भ्रमित है। शार्दूल माने तुमने कहा वहां शार्दूल का अर्थ है का? इसका अर्थ है शार्दूल का शार्दूल चरमांबर नहीं, ये जो सूत्र पढ़ा इसमें शार्दूल चरमांबर नहीं है। जो तुम पढ़ रहे हो उसको पढ़ो पहले। इसमें अर्थ क्या? तुमने कहा महाराज वहां शार्दूल का क्या है? वहां पे आप पूछ लेते हो तो हम पूछते नहीं, बस ये समस्या है। तो हम पूछ लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये हो जाएगा कि इतने सब थे, सभी को ये वहां पर उस समय इतने देवता थे, इतने ऋषि थे जिनका त्रिभुवन में शासन था। राजा बलि का त्रिभुवन में शासन था, उनको ये ना देकर के
धनुष देवराज को ही क्यों दिया गया, इस पर जरा चिंतन कर लेना। और चिंतन ये भी है कि भगवान शंकर ने इस धनुष को त्यागा, तो त्यागा भगवान विष्णु ने, और भगवान शंकर ने जब त्यागा तो राजा देवराज को दिया, लेकिन जब भगवान विष्णु ने त्यागा, भगवान विष्णु ने दिया, तो किसको दिया? मैं रुका जा रहा हूं। राजकुमार ने कहा महाराज भोले बाबा ने त्यागा तो कहा दे दिया देवराज को, और जब भगवान विष्णु ने त्यागा देखो वही माना है। ये देखो ये देखो दिखाई पड़ रहा है मैंने तो उन्हें। अब ऐसा लग रहा तुम्हारा बौद्धिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। भाई सबकोश अगर व्यक्ति का विकल्प होने लगे तो आप ये समझ लो कि व्यक्ति की मानसिकता उसकी दूषित हो गई है। ये बालकों का शब्दकोश है, बालकों का शब्दकोश जो लीला का चौचिकर कर रही है ना, हम तो आपसे क्षमा भी मांगेंगे है ना, क्योंकि आप बाबा हो, आती है, ये आप उदाहरण भी कहिए तो भाई काम नहीं कर रही है, ये हमारी रात्रि है उनके बाबा, इनकी पुत्री वास्तव में कुछ भैया काम नहीं कर रही है। हमें विषय ये है, हमें जितना याद हमें उतना नहीं बोलना, हमें जितने की आवश्यकता हमें उतना ही बोलना है। पहले प्रयास ये है, हमें अपनी कला का प्रदर्शन दिखाना है, हमें भक्तवश दिखाना है, जितने का काम हमें उतना बोलना है। ये आवश्यक नहीं हमें जितना याद इतना बोलना है, बस तुम उतने में चुप कर रहे हो, जितना याद उतना बोले चले जा रहे हो। काम इतने में चलने वाला है, वो दशा है बंदर कुली कृष्ण बाहर धरक भाई जैसे युद्ध में जाओ और अगर एक तलवार से काम चलने वाला हो और तुम तलवार खड़ा धनुष लिए खड़े हो और सामने वाला तलवार भोग चला गया, तुम सारे अपने लिए खड़े हो, क्या मतलब? अरे जब काम एक बनने वाला है तो हम सारे अपने लिए खड़े हैं, बिल्कुल इनका कोई अभिप्राय। राजकुमार ने कहा महाराज वहां पर यज्ञ में कहा माता सती का विषय आया, तो कहा माता सती को त्यागा। देखो कहा माता सती को सामने आसन दिया, यही मैं कह रहा था कि माता सती को त्यागा है भोले बाबा ने अपने बामान से। पत्नी तभी स्वीकार होती है जब वो बामान विवाह तुम्हारा तो हुआ नहीं, तुमका जा रहा आपका कौन होगा? अरे हमने हुआ नहीं करवाया ये नहीं करवाया। हमें हमारी ये नहीं थी करना तो बेटा पिताई भौरी पड़ जाएगी। अच्छा जब परशुराम सेवा करोगे तो बेटा शायद पैदा होगा, परशुराम न गए मिथिला से तो चाय माई होगी नहीं, और तुम इसी चक्कर में हो। ये होने वाली आप करवाने की योजना बनाए हो, जो हो रहा है सर्वदा दक्षिणे धारा चतुस्थाने गामिका विरागले सिंदूरे सय्यायामि। भगवान शंकर ने वहां माता सती को त्यागा तो सिर्फ अपने बामा में से त्यागा, अर्थात पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। तभी भोले बाबा ने माता सती को सम्मुख आसन दिया है और वही धनुष के साथ हुआ है। धनुष को भोले बाबा ने त्यागा है तो धनुष को भी अपने बाबा में से त्यागा है। हमारा कहने का अभिप्राय ये था कि जब माता सती दक्ष के यज्ञ में नष्ट हुई तो भोले बाबा ने बड़ा क्रोध किया, तो यहाँ भोले बाबा नहीं क्रोध कर रहे, परशुराम क्रोध कर रहे हैं। क्यों? वहाँ भोले बाबा की आस्था पर आघात हुआ था तो भोले बाबा ने त्याग किया था। भोले बाबा का आस्था में आघात था, माता ने वही रूप रखा जिसकी भोले बाबा आराधना करते थे, तो भोले बाबा ने कहा जिसका रूप रखा है वो हमारी माँ है, तो हम तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने वाले नहीं है। यहाँ धनुष से परशुराम की आस्था है और धनुष तोड़ा गया, वहाँ पर माता मान करके भोले बाबा की आस्था थी माता सती से, क्योंकि जब माता को रूप बनाया तो भोले बाबा ने माता ही रूप में माना माता सती को, तो विरोध किया। यहाँ पर धनुष जो है भोले बाबा ने त्यागा कि परशुराम की आस्था श्रद्धा का केंद्र है, इसलिए परशुराम का विरोध है। सीधे सीधे तुम्हारा का उत्तर कब आया? प्रश्न आप पूछते, मैंने प्रश्न नहीं किया तो मैंने कहा महाराज जो तुमने श्लोक पढ़ा हमको तो इतना याद नहीं, तुमने क्या पढ़ा है? तुमने कहा महाराज वहाँ शार्दुल का, तो मैंने ये कहा कि वहाँ शार्दुल का क्या था तुम ही बता रहे थे, तो मैंने हो सकता तुम कुछ अच्छा बताने वाले हो, लेकिन तुम पता नहीं कैसे हिचकिचा गया उसको बताए नहीं। शार्दुल माने सिंह होता है तो वहाँ जो चलो देर से आए दुरुस्त आए। अरे हमने इसका मतलब ये ना समझो परखी ना लगा है ना, बताते नहीं है इसका मतलब इतना ना समझो। देखो हमारा पर्ची लगाने का विषय नहीं है, परशुराम परशुराम लक्ष्मण लक्ष्मण परशुराम पर्ची में लक्ष्मण आने वाला
है नहीं। तुम ही कह रहे हो, तुम बाबा हम नाती हो। तो बाबा नाती है तुम जोड़े, तभी तो भाई जोड़े नहीं हो। कहाँ परशुराम, कहाँ लक्ष्मण, कहाँ बालक, कहाँ? तो तुम लड़काई कुछ भी कहो, कुछ भी करो, ये सब ठीक है, लेकिन हमारा धर्म होता है कि जब तक हम तुम्हें लाइन बिल्कुल ला रहे, हाँ बिल्कुल आ जाओगे एकदम, मेरा नहीं तब तक तुम्हें सुधारेंगे। राजकुमार ने कहा हमारा धर्म तो देखो, अब तुम्हारी तरफ जो है वो इसी तरह की तुम बार बार उत्तर दे रहे हो, थोड़ा तुम्हारा मार्ग बदले। अगर कोई बहुत अच्छा कार्य करता है, ध्यान देना, तुमने कहा हमारा धनुष तोड़ने वाले ने बहुत अच्छा कार्य किया। अगर कोई अच्छा कार्य करता है मिश्रा जी, अगर आपका कोई बहुत अच्छा कार्य करे, उसे दिखाएंगे कि छिपाएंगे? दिखाएंगे, बताएंगे आप कि महाराज हमारे पुत्र ने बहुत अच्छा कार्य किया है, हमारे मित्र ने बहुत अच्छा कार्य किया, हमारे पड़ोसी ने बहुत अच्छा कार्य किया। तो ये दिखाने का विषय, छिपाने का विषय। ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले ने अगर इतना ही अच्छा कार्य किया है तो उसे छिपाने का विषय नहीं है, उसे दिखाने का विषय है, उसे बताने का विषय है। मैंने राजा जनक से पूछा, कब जब जनक धनुष नहीं तोड़ा? राजा जनक ने जब बताया, दिखाया, तुम्हारा भैया आया, मैंने पूछा तो तुम्हारे भैया के द्वारा उत्तर मिला, नाथ सपूदन भजन हारा और हुई है कि विकदास। कोई आपका दास होगा, न उसने बताया, न राजा जनक ने बताया, न तुम्हारे द्वारा बताया गया। तो अगर धनुष तोड़ने वाला इतना ही श्रेष्ठ है, इतना ही दिव्य कार्य किया है, तो उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं, उसे दिखाने की, उसे बताने की आवश्यकता है ना। धारा मैंने परिवर्तन किया, एक ही मिनट पर जब ज्यादा देर तुम करोगे तो उसकी नीरसता आता है ना। और हो सकता है कि तुम्हारा सब विन्यास विकल्प हो जाए, तो इसलिए अब इस पे आओ, देखो थोड़ा सा इस पे, तो हमसे कह रहे हो अधिक व्यायाम करो, थोड़ा तुम भी करो, हम तो करें।